हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पेंट विथ रोशन। सो गैज आज के इस वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ हॉर्स की ड्राइंग। जो हॉर्स का एनाटॉमी है, किस तरह से हम बेसिक शेप्स को समझने का आज के इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सो जो भी हो गैज, आप बिगिनर हो या फिर जो आप सीख रहे हो आप में से कोई, तो आज का जो सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा किस तरह से हम लाइव इस चीज़ों को समझ सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें गाइस। ये हमारा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये एक रेफरेंस लिया हूँ जो कि पिंटरेस्ट से है। और जो पेपर जो आप देख रहे हो गाइस, ये हमारा जेरोक्स सीट है, जो प्रिंटिंग पेपर आती है जो मार्केट में इजीली हमें मिल जाता है, वो वाली पेपर है। और मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं करूँगा, बस एक बेसिक एनाटोमी है, जो हेड है, फेस है, उस चीज़ को मैं पोर्ट्रेट को बस समझाने की कोशिश करूँगा किस तरह से आपको शेप्स फाइंड आउट करनी है रेफरेंस से। और पेंसिल यहाँ पर 4 है, बट 1-2 हम यूज़ में होगा। सबसे पहले तो HB ग्रेड की पेंसिल मैं यूज़ करूँगा बेसिक आउटलाइन के लिए, और डिटेलिंग के लिए 4B या 6B यूज़ में ले लूँगा। और अपने पास एक मैकेनिकल पेंसिल है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसका भी यूज़ करूँगा डिटेल के लिए। और इरेजर वगैरह कुछ भी नहीं है गैस, बिना इरेजर के हम ड्रॉ करेंगे। कहीं पर ज़रूरत रहा हाईलाइट्स का तो वहाँ पर हम इरेजर से हाईलाइट्स को देंगे। सो स्टार्ट करते हैं अब वीडियो गैस। सो लास्ट तक ज़रूर देखें। पेपर्स आपको कभी भी ज़्यादा, अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो तो ज़्यादा महंगे पेपर की ओर ना जाए। जो भी अपने पास प्रिंटिंग पेपर है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। सो मैं यहाँ पर HB ग्रेड की पेंसिल लिया, और जो पेंसिल से गैस नॉर्मली आर्ट लाइन किया। ये देखो यहाँ पर जो इस पोर्ट्रेट को मैं ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। इस चीज़ को मैं यहाँ से लूँगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैं थोड़ा डार्क ग्रेड का पेंसिल ले लेता हूँ। ये 4B है। ओके, सो ये यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लिया। अब यहाँ पर मैं इस वाली लाइन को देखूंगा गाइस, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन लूंगा यहाँ से। सबसे पहले ये मेजरमेंट एक इसका हाफ ले लेता हूँ मैं सर्कल का यहाँ से, सो दैट कि ईजी होगा समझने में। अब मैं यहाँ से इस तरीके से लूँगा। एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करूँगा जो इन हॉर्स का नोज़ और माउथ है यहाँ पे। मैं ज़्यादा डिटेल की ओर नहीं जाऊँगा गाइस, मैं फिर से बोल देता हूँ, बस शेप्स को हम समझेंगे किस तरह से ड्रॉ करनी है। ऑलराइट, ये हमारा हो गया। एंड नाउ गाइस, अब हम यहाँ पर इस तरीके से शेप्स को फाइंड करेंगे। इस वाली मेजरमेंट को हम लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा मुड़ा हुआ है। फिर एक हमारा ऐसे गया है, फिर इस तरीके से है, फिर इस तरीके से है, और ये हमारा यहाँ से इस तरह से है। यहाँ पर आप देख सकते हो गैस, ये हमारी कर्व लाइन गई है थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से। मैं इस वाले हटा देता हूँ बिकॉज आवाज़ कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से लाइंस गई हैं, तो मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। ये ऐसे हमारा आ गया।
समझने के लिए मैं यहाँ शेड्स नहीं दे रहा हूँ, बस एक लाइन थोड़ी दे रहा हूँ। ये ईयर आ जाएगा गाइस इस तरीके से। दूसरी वाली यहाँ से आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो हेयर्स हैं, यहाँ से इस तरीके से आए हैं। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा इस बेसिक शेप्स को। आप यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से लाइन गई हुई है, तो मैं भी इसी तरीके से यहाँ दूंगा शेड्स को। ये हमारा इस यहाँ से ऐसे कर्व हुआ है, तो इस तरीके से लेंगे। थोड़े बहुत मिस्टेक्स भी होंगे समझने के लिए, आप गलतियां भी करोगे तभी आपको सीखने को मिलेगा, बट प्रैक्टिस मस्ट है। अब जब तक प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो गलतियां नहीं करोगे, और गलतियां नहीं करोगे तो फिर सीखोगे नहीं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर इस तरीके से एक कर्व लाइन लेते हैं। मैं जिस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप मेरे पेंसिल्स के स्ट्रोक्स को देखो, समझो किस तरीके से मैं ले रहा हूँ। यहाँ से बॉडी है हॉर्स का, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा गाइस, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बस एक थोड़ी सी मैं दे देता हूँ सो दैट कि पता चल पाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साइड्स में कुछ शेडिंग्स हैं। जैसे जैसे हम थोड़े बहुत शेडिंग देंगे, हमारा ये ज़्यादा उभर कर आएगा स्केच। जो फेस पर नस का एक्सप्रेशन है, जो नस है वो हमें देखने को मिल रहा है।
आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अब धीरे धीरे चीज़ें उभरती हुई आ रही हैं। तो इसी तरीके से हमें ड्रॉ करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखो आप डार्क शेड्स हैं, तो यहाँ पर मैं उसे इजीली मार्क कर दे रहा हूँ। और छोटे छोटे मेजरमेंट्स आपको सोचते जाना है, ड्रॉ करना है। एक हमारा जो यहाँ पर डार्क पोर्शन, यहाँ से हमारा नेक की पोर्शन है। ये हेयर्स हैं, बस ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। तो हमारा बेसिक जो शेप है गैस वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं थोड़े बहुत शेडिंग्स दूंगा जिससे एक इफ़ेक्ट अच्छा आएगा, रियलिस्टिक सा लुक लगेगा, बस शेप्स के जैसा नहीं लगेगा। थोड़ी बहुत कुछ मिस्टेक्स होंगे तो उन्हें हम शेडिंग के दौरान ठीक करेंगे। थोड़े से मैं जूम कर देता हूँ। ओके, ये अब मैं 6B ग्रेड की पेंसिल लिया हूँ गैस। अब मैं आईज ड्रॉ कर रहा हूँ। तरीके से हेयर्स हैं, हेयर्स की लाइन से हॉर्स की, यहाँ से एक हमारा शेडिंग इस तरीके से गया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो नोज की पोर्शन में डार्क शेडिंग्स है। हम भी इस तरीके से थोड़े लाइट डार्क देंगे शेडिंग। जितने भी लोग देख रहे हो गाइस, अगर ट्यूटोरियल आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। इस तरीके से यहाँ पे हमारा डार्क शेडिंग है। मैं थोड़ा सा आउटलाइन को क्लियर ही कर देता हूँ। इस तरीके से गया है।
बस इस तरीके से हम शेडिंग करते जाएंगे गाइस और हमारा निकलता जाएगा स्केच। इस वाली पोर्शन पे थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया है तो इसे मैं हटा देता हूँ। इस तरीके से आपको शेड्स करते जानी है। हल्के फुल्के शेडिंग्स को आप समझो, बाकी आप ड्रॉ कर सकते हो आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ हेयर्स की लाइंस हैं जिन्हें मैं दे रहा हूँ। शेडिंग के भी अलग अलग टेक्निक है गाइस, आप जैसे देना चाहो रेंडरिंग कर सकते हो, हैचिंग कर सकते हो, क्रॉस हैचिंग कर सकते हो। आपको जो भी आप सको उस तरीके से आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से शेडिंग करूँगा। यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा डार्क आते गया है। काफ़ी स्मूथ शेडिंग आर्टलिन की भी पेंसिल से होती है गाइस, कोई ज़रूरी नहीं कि आप महंगे पेंसिल से यूज में लो। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, इसलिए शेडिंग्स को इस तरीके से कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको भी जिस तरह से शेडिंग करने में अच्छा लगता है आप भी कर सकते हो गैस, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब मैं थोड़ी इससे भी डार्क वाली पेंसिल ले लेता हूँ। ये देखो अपने पास 8B है। थोड़ा सा मैं इसकी पॉइंट को शार्प कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर मुझे काफ़ी डार्क देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी डार्क कर दूँगा। इस तरीके से आपको कहाँ पे लाइट है कहाँ डार्क है इसका ध्यान देना होगा। ये देखो गाइस, यहाँ पे काफ़ी डार्क देखने को मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी डार्क शेडिंग करूँगा। इन साइड पे काफ़ी ज़्यादा डार्क देखने को मुझे मिल रहा है, तो थोड़ी सी डार्क करूँगा। और जिनको भी गैस पसंद आता हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, और मैं इस तरह के और भी लाइव सेशंस ढेर सारी लाऊंगा आपके लिए। तो मेक श्योर आप इस पेज को आप फॉलो ज़रूर कर लेना, और हो सकता है तो ये वाली वीडियो मैं यूट्यूब पर भी पोस्ट करूँगा, तो आप सारी जगह मुझे पेंट विथ रोशन यूज़र नेम के साथ पा सकते हो। बात करो यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम, आप सारी जगह मुझे सेम यूज़र नेम के साथ इजीली फाइंड कर सकते हो। थोड़े डिटेल अभी करूँगा गैस, और भी ज़्यादा हेयर्स वगैरह थोड़ा बहुत और डिटेल करूँगा, बट ऑलमोस्ट डिटेल हमारा कंप्लीट हो चुका है, ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है अब। स्टार्ट में तो मैं रैपिड स्केच सोचा था गैस, बट फिर सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत डिटेल कर दूँ।
ना अगेन 6B की ओर वापस आता हूँ, और 6B ग्रेड की पेंसिल्स फिर से मैं यूज़ में ले रहा हूँ, और जो थोड़े बहुत और शेडिंग है गैस उन्हें मैं कंप्लीट करूँगा इसी पेंसिल की हेल्प से। सिक्स भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है आर्टलाइन की। ये ज़्यादा ना सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, और चलाने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है। 8B 10B की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील होता है, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है शेडिंग के दौरान, या फिर बोल सकते हो जल्दी ही जो शार्पनेस है पेंसिल की, जो आगे की लीड होती है, वो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है ज़्यादा सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करो तो। थोड़ा सा मैं हैचिंग्स वाले लुक दूंगा, सो दैट कि थोड़ा देखने में एक आर्टिस्टिक वाला फीलिंग है। इस तरह से हेयर्स हैं गैस घोड़े का। अगर आपके माइंड में किसी तरह का क्वेश्चन हो गया तो आप पूछ सकते हो इस वीडियो को। अगर मैं एंड भी कर दूं तो बाद में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पे। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आने वाले लाइव सेशन में दूंगा, या फिर अगर पॉसिबल रहा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा। अगर इसी चीज़ को मैं चारकोल से ड्रॉ करता गया तो काफ़ी जल्दी जो रिज़ल्ट हमारा उसे अचीव कर सकता था, बट चारकोल में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किस तरीके से चारकोल यूज़ करना है। ये चीज़ का आपको नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज चारकोल थोड़ा हैंडल करने में आपको परेशानी हो सकता है अगर आपने कभी ज़्यादा चारकोल वगैरह यूज़ नहीं किए हैं तो। पॉसिबल हो गया तो शेयर ज़रूर करें, सो दैट कि और भी लोगों तक कि हमारा स्केच पहुंचेगा। और जिन्हें भी स्केचिंग वगैरह में पसंद है, करना अच्छा लगता है, तो वो काफ़ी कुछ सीखेंगे इस लाइव सेशन की हेल्प से। मैंने जितना सीखा है कुछ सालों में, लास्ट के 4-5 सालों में जितने भी मैंने प्रैक्टिस किए हैं, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से थोड़े यहाँ पे और भी डार्क शेडिंग है गैस, जिन्हें मैं दे ही देता हूँ।
सो आई होप गैस हमारा स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है एंड काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ गैस मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि जो वीडियो है हमारा आज का जो लाइव सेशन से शेयर ज़रूर करें। थोड़ी सी अब मैं जो साफ डिटेल्स के लिए ये वाली मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करूँगा, जो थोड़े थोड़े जो डिटेल्स हैं उन्हें देने के लिए। ऐसे तो डिटेल्स की अब ज़रूरत नहीं है गैस, बट फिर भी मैं थोड़ी सी दे देता हूँ जिससे अच्छा लुक आएगा। ये देखो थोड़ी सी शेडिंग कर देता हूँ हैचिंग टैप से, जो कि मुझे स्पेशली बहुत पसंद इस तरीके से हैचिंग करना, शेडिंग करना है। बट जो स्केचेस हम ऑर्डर पे लेते हैं, जो हमारा पोर्ट्रेट वगैरह के लिए जो कमीशन वर्क करता हूँ, तो मोस्टली लोग रियलिस्टिक सा स्केच ड्रॉ करवाना पसंद करते हैं। कुछ आर्टिस्टिक वे में, कुछ क्रिएटिव वे में ड्रॉ अगर करो तो कुछ बहुत ही कम लोगों को पसंद आता है। सो बस गैज आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर से नए लाइव सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, जिन्होंने आज के इस लाइव सेशन में अपना टाइम दिया। बहुत ही जल्द मिलेंगे गैस नए वीडियो के साथ।